दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज कोई इंट्रोडक्शन नहीं, बिकॉज इस इंसान को कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। राजू जी, राजू कृष्ण राजू जी आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में। वी आर फीलिंग वेरी प्राउड। राजू जी, आप जो कमाल और धमाल रेडियो पे करते हैं, जो आप अपनी आवाज का जादू पूरी दुनिया में फैलाते हैं, उसके लिए और कम्युनिटी को कितना प्यार से सबको बांटते हैं प्यार, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वरुण जी। जितने भी श्रोताएं सुन रहे हैं, फ्रेंड्स टीवी की जितने भी फैंस हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं एक चीज बोलूंगा कि राजू जी इज डूइंग अ लॉट 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 फॉर द कम्युनिटी। एंड अभी 14 मई को एक इवेंट लेके आ रहे हैं, कम्युनिटी इवेंट। उसके बारे में थोड़ा सी इंफॉर्मेशन आपको राजू जी शेयर करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये शायद नहीं जानते हैं कि जो भारतवर्ष से जो भारतीय लोगों को फिजी टापू यानी कि फिजी देश और साथ-साथ में अन्य जो ब्रिटिश कॉलोनीज़ थे, करीबन 32 कॉलोनीज़ थे, वहाँ पर ले जाया गया था इन 18th सेंचुरी 1832 से लेकर 1916 के बीच में। जी। और फिजी में 1879 से लेकर 1916 के बीच में लोगों को फुसलाकर, बहलाकर उनको किडनैप भी किया गया था। उनको झूठ बोला गया था उनसे कि चलो इस आपको बगल वाले शहर में ले जा रहे हैं, ये सिर्फ भारत में है, भारत के आसपास में है और आपको बहुत पैसा मिलेगा। और लोग जो गरीब लोग थे, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, गांववासी थे और जो उस समय के जो माहौल थे, इंडिया का, भारत का माहौल था, ब्रिटिश राज था उस टाइम पर। और लोग एक मसले से निकल चुके थे, व्हिच वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत को रूल किया था और लोगों को बहुत बहुत सताया था, भारतीय लोगों को। एंड देन द रेवोल्यूशन आया भगत सिंह का। और उसके बाद में जो ब्रिटिश कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो राजपाट जो है, वो भारत में जो उनका जो फ्रेंचाइज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे ले लिया 1858 में। और वहां से जो शुरू हुआ ब्रिटिश राज भारत में और भारत की आजादी तक उन लोगों ने राज किया। तो ये कहानी उन भारतीयों की है जो फिजी देश उनको ले जाया गया था, ये सब झूठ बोलकर, उनको एक एक सपन दिखाकर कि वहां पर आपको बड़ी बड़ी पैसे मिलेंगे, बड़े बड़े जमीन मिलेंगे, बड़ी बड़ी कहानियां बताया गया था। और ये लोग नहीं जानते थे कि ये 7 समुंदर पार जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। करीबन 60 to 70 डेज का इनका जो सफर रहेगा, जहाज का सफर रहेगा। और ये सोच रहे थे कि हम जा रहे हैं सिर्फ आजू या बाजू के जो शहर है, और लोगों को सेंट्रल इंडिया, बिहार डिस्ट्रिक्ट, अवधपुर से, जहाँ पर जो यूपी है, अभी जो यूपी जो सबसे बड़ी जो जी। पॉपुलेशन है इंडिया का, वहाँ से ये लोगों को ले जाया गया था। इनको ट्रेन द्वारा ले जाया गया था, कुछ-कुछ लोगों को नाव द्वारा ले जाया गया था। एंड दे वर केप्ट इन डेपोज़, डेपोज़ जहाँ होल्डिंग स्टेशंस हैं, उनको खाना दिया गया। लेकिन उनकी जो जो सिचुएशन बहुत खराब हो रही थी। एंड देन जहाज़ों को लाया गया, उनको बैल बकरियों की तरह लादा गया उस पर, और वहां से उनको शिप आउट किया गया। उनके लिए कोई फैसिलिटीज नहीं थी। उनको जो जो बुरे सपने दिखाए गए थे, जो झूठ बोल के दिखाए गए थे, वो सपने जो वो वहां से लोग आए, फिजी जैसे फिजी देश आए, इस तरह से 32 डिफरेंट कॉलोनीज में भी लोगों को ले जाया गया। एंड हम फिजी की जब बातें करते हैं, वी आर सो प्राउड कि हमारा जो कनेक्शन टू द मदरलैंड है, और मदरलैंड इज ऑलवेज भारत, इंडिया। और हम दिखते एक तरीके हैं, बात भी एक ही तरीके की करते हैं। एंड वी आर सो प्राउड कि 143 इयर्स हो गए हैं भारत से जो इंडियंस को लाया गया था, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे फोरफादर्स थे, वो अपने जो जो सभ्यता, संस्कार, जो अपने ट्रेडिशंस हैं, अपने वैल्यूज हैं, अपने जो जो भी सोचने समझने की तरीके हैं, वो उन लोगों ने बटोर के रखा था। वो लोगों को अगर अगर आप सोचेंगे, समझेंगे, इट इज इम्पॉसिबल फॉर जनरेशन कि इसको मेंटेन करना चाहिए, इसको मेंटेन करके किस तरह से रखेंगे। एंड 143 इयर्स हो गए हैं। हम लोग आज ऑस्ट्रेलिया में हैं, बहुत सारे लोग न्यूजीलैंड में हैं,
अमेरिका, कनाडा में हैं और बहुत सारे लोग यूएसए में हैं, यूके में हैं, फिजी में भी बहुत सारे लोग हैं। अगर आप फिजी नहीं गए हैं, फिजी में भी अगर आप जाएँगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मिनी भारत में आ गए हैं। वहाँ पर बहुत सारे भारतीय लोग आपको मिलेंगे, भारतीय पकवान मिलेंगे, खाना मिलेगा, रहने का जो तरीका है, पहनने का तरीका है, ओढ़ने का तरीका सारे आपको मिलेंगे। राजू जी, ये बात हमने सही की। जब मैं गया था सुवा, नैंडी, नसूरी में जी, सारी जगह घूमा, जी। नवासा, लुटका, एंड ये फील हुआ वहाँ पे जो फिजी लोगों का प्यार है। आई वांट टू सलूट देम, ऑनेस्टी, दिल साफ, दे आर ट्रू गुड पीपल। आई वांट टू से कि बहुत ही प्यारे प्यारे लोग। एंड राजू जी, एक चीज आपको इस चीज की बड़ाई कि अब आप जो इवेंट करवाने जा रहे हैं, जी। तो ये 143 इयर्स की सेरेमनी है। जी हाँ, सेलिब्रेशन जो पहले इंडियंस जो आए थे जी। ऑन 14th ऑफ मई, करीबन 14 और 15 तारीख मई के बीच में आए थे। हिस्ट्री बताती है कि हम लोग सुबह-सुबह 15 मई की सुबह-सुबह जहाज लियोनिडास है, वो आकर लिवुका जो ओल्ड कैपिटल है, वहाँ पर लगा था। एंड बहुत सारे लोग शिप के अंदर बीमार थे, तो उनको वहाँ पर क्वारंटाइन किया गया। एक छोटी-सी आनू है, वहाँ पर उनको ले जाया गया। करीबन 70 टू 90 डेज़ तक उनको वहाँ पर बंदी तरह के बना के, जिस तरह से हम लोग कोविड में घर के अंदर फंस गए। लोग थे अपने, जो लाइफ नहीं चल रहा था, हम लोग बहुत परेशान थे। तो उसी तरह से उन लोगों को वहाँ पर उस छोटी-सी आनू आइलैंड भी नहीं थी। ज्वार जब चढ़ जाता है तो आधा आइलैंड डूब जाता है, ज्वार जब उतर जाता है तो थोड़ी आपको रेत दिखती है। तो उस तरह के हालत में उनको रखा गया एंड देन वहाँ से जो लोग हैं उनको ले जाकर, जो जैसे हम अगर आप जाएँगे एक गोट यार्ड या शिप यार्ड जाएँगे, जहाँ पर बैल बकरियों को बेचा जब जाता है तो उनको उनकी बोली लगती है। हम्म, तो फिजी में उस टाइम पर ऑस्ट्रेलियन प्लांटर्स थे, जो कॉटन बोते थे, शुगर के लिए इंटरेस्ट हुआ एंड देन वहाँ पर कॉपरा की थी, खेती होती थी एंड देन और सारे जो कारोबार जो वहाँ पर चल रहा था एंड देन ऑस्ट्रेलियन इन्फ्लुएंस बहुत सारे थे। ऑस्ट्रेलियन इन्फ्लुएंस थे, हालांकि हम ब्रिटिश के नीचे गए थे, ब्रिटिश सब्जेक्ट थे और ब्रिटिश ने फिजी को सीड किया था 1874 में। लेकिन जो सोचने वाली बात है वरुण जी, कि जो लोग वहां पर जब गए, फिजी के जो नेटिव फिजियंस थे, ये लोग उस टाइम क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर चुके थे, लेकिन जो वहां का जो ट्रेडिशनल वैल्यूज था, कैनिबलिज्म, हम्म, वो समाप्त नहीं हुआ। कैनिबलिज्म डिड एग्जिस्ट टिल 1902 हम्म, और यहाँ पर भारतीयों को ला दिया गया काम करने के लिए और जैसे मैंने कहा बैल बकरी की तरह इनकी पर बोली लगाई जाती थी, तो उनको लाइन में खड़े कर दिए जाते थे एंड देन द प्लांटर्स वुड कम इन एंड प्लांटर्स वुड से मेरे को एक फैमिली चाहिए, एक आदमी औरत चाहिए काम करने के लिए, उनके अगर बच्चे हों बच्चों को चाहिए एंड देन दे वुड पुट अ प्राइस टू इट। बोली लगाया जाता था 5 पाउंड 2 सिलिंग, इस तरह की जो वैल्यूज हैं। मीन्स इंसान की कोई वैल्यू उस टाइम नहीं थी, बिल्कुल वो गिने चुने। लेकिन मैं अभी बात करूंगा इवेंट की। बिल्कुल हम इसके ऊपर को पूरी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, बिल्कुल पूरी चीजें बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट दोस्तों कि आप 14 तारीख को आ सकते हैं इन बिल्कुल इवेंट के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल हम 14 तारीख इवेंट की मई को इंफॉर्मेशन जरूर दें। 14 तारीख मई को हम सिडनी में इवेंट कर रहे हैं, हिंचन ब्रुक कम्युनिटी सेंटर में रहेगा और यहाँ पर आप शाम 4 बजे से लेकर रात या शाम 6 बजे तक जो रहेगा कॉन्फ्रेंस रहेगा, गिरमिट के विषय में कॉन्फ्रेंस रहेगा। यहाँ पर हम जो जो हिस्ट्री है उसको री इन्वेंट कर रहे हैं, री राइट कर रहे हैं। जो गोरों ने जो हिस्ट्री को हटा दिया था हकीकत से, उसको हम फिर से लाइमलाइट पे ला रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलियन कनेक्शन है, जो सीएसआर जो स्टूडेंट कंपनी था, उनकी वजूलत, उनके उनके कारण जो बहुत सारे लोग फिजी में जाकर फंस गए थे, उनकी जो हिस्ट्री है वो हम लोगों के सामने ला रहे हैं और बहुत लर्नेड लोग आ रहे हैं कॉन्फ्रेंस में। और इस कॉन्फ्रेंस को हम ऐसा पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसको फिर बाद में साल में बड़े करेंगे और साथ साथ में जैसे कॉन्फ्रेंस समाप्त होगा, कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद में हम लोग पहली बार कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल गिरमिट और वुमेन ऑफ ओरिजिन, उसका फोरम सेट कर रहे हैं। नवंबर में एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है 32 कंट्रीज की, जहां पर औरतों को इनवाइट किया जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस
और जो हमारे जो सभ्यता, संस्कार, कल्चर, फैशन, मॉडलिंग, ब्यूटी, हमारे जो फूड है, इसकी डिस्प्ले होगी। इंटरनेशनल एक इवेंट होगा और नवंबर महीने में हम उसके लिए तैयारी करेंगे। उसकी जो फाउंडेशन हम रखेंगे इस दिन। और जैसे ये इवेंट होता है, इसके बाद में हमने मार्च में, और हर साल मार्च महीने में हम मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशंस। और हम खासकर औरतों को अपनी कम्युनिटी में इनकरेज करते हैं, प्रस्तान करते हैं। वी गिव देम द एक्नॉलेजमेंट कि वो हमारे कम्युनिटी के बैकबोन हैं, और उनको हम एक्नॉलेज करते हैं। वी बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 8 years। वाओ। 8 years से हम कर रहे हैं। और इस साल हम उसने सोचा कि हमने मार्च में इवेंट नहीं किया था, तो इस गिरमिट इवेंट के साथ में उसको भी हम कॉन्साइड करेंगे, एंड वी विल डू इट टुगेदर। और अपने जो लेडीज हैं, जो वुमेन हैं और टीनेजर्स हैं, उनको हम अवार्ड्स देंगे। 3 कैटेगरी के अवार्ड्स हैं। कम्युनिटी इवेंट है, कम्युनिटी जो कम्युनिटी में काम करते हैं, जो बिजनेस में अपना नाम, अपना शोहरत, अपना फेम बना चुके हैं, और जिन लोगों ने लीडरशिप में अपना जो फेम, अपना मुकाम बनाया है, उनको हम अवार्ड करेंगे, सम्मानित करेंगे इस इवेंट में। और शाम सवा 7 बजे से 7:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जो इवेंट रहेगा वो कल्चरल डिस्प्ले रहेगा। हमारे जो फिजी में लोग साउथ इंडियन हेरिटेज के हैं, नॉर्थ इंडियन हेरिटेज के हैं, हमारे लोग वहाँ पर पंजाबी लोग हैं, हमारे लोग वहाँ पर नेपाली लोग हैं, हमारे लोग वहाँ पर गुजराती लोग हैं, हमारे जो जितने भी कौम के लोग वहाँ पर बसे हुए हैं। भारत का जो हम लोग के, जैसे आपको बताया, मिनी भारत, वो पूरी जो टोटल प्रोडक्ट है वहाँ पर डिस्प्ले रहेगा। फैशन शो भी होने वाला है वहाँ पर, वाओ। और डिस्प्ले ऑफ आवर कल्चर राजस्थानी स्टाइल रहेगा। जो हमारे जो लोग जो उस टाइम की ज्वेलरीज जो पहनते थे, उस टाइम की फैशन जो थी, उस टाइम की जो उनके पहनावा था, उस पे हम एक छोटी सी फैशन शो कर रहे हैं। और साथ साथ में हमने क्या किया है, हमने एक अपना जो म्यूजिक का जो प्रोग्राम है उसको इस तरह से सजाया हुआ है, अपने कल्चरल प्रोग्राम। जो हमारा बीरा होता है, जो लोग उस जमाने में आते थे तो बीरा गीत गाते थे। उस टाइम पे ढोलक, हारमोनिया ये नहीं थी, तो लोग क्लब करके गीतों को गाया करते थे, फोक सॉन्ग। उनकी कहानियां जो थी, उनकी जो तकलीफ थी, उनकी जो दुख थी, जो दुख से वो गुजर रहे थे, उन पे उन लोगों ने अपने अपने गीतों को बनाया। तो उस गीतों को हम रिवाइव कर रहे हैं, फोक सॉन्ग्स को। और साथ साथ में कुछ भजन होंगे, कुछ कीर्तन होंगे, और कुछ तमिल गीतों को हम सेलिब्रेट करेंगे, कुछ पंजाबी डांस आइटम रहेंगे, कुछ भरतनाट्यम रहेगा, कुछ कथक डांस रहेगा, और बॉलीवुड की भी कुछ जो डांस और जो प्रोग्राम में जो गीतों का जो संचालन, जो 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 परफॉर्मेंस रहेगा, वो हम लोगों के लिए रखेंगे। और साथ साथ में हमारा जो चीफ गेस्ट रहेगा, ही इज बीन अवॉर्डेड वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड टू बी गिवन टू एनी इंडियन इन ऑस्ट्रेलिया। उसका नाम है श्रीमान आरमुगम मुरुगन जी, और लोग बहुत उसको जानते हैं, मुरुगन जी को। और वो हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं कम्युनिटी के लिए। और हम अपने ही कम्युनिटी को अब जोड़ रहे हैं पूरी भारतवर्ष से। और मुझे आशा है कि 14 मई को सिर्फ हम सिडनी में नहीं, ब्रिस्बेन में भी, और फिजी में, साथ साथ में न्यूजीलैंड में, अमेरिका, कनाडा में, और जितने भी 32 कॉलोनीज में जहाँ जहाँ पर लोग पहले गए थे, वो अपने अपने सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। और अपने अपने लोगों को यूनिक आइडेंटिटी जो है, यूनिक लैंग्वेज जो है, यूनिक तरीके जो है हमारे पहनने के, सजने के, संवरने के, हमारे जो जो तरीके, जो लाइफस्टाइल है, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सारे जो है प्रोडक्ट ऑफ गिरमिट होते हैं। और वरुण जी, मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है द वर्ड गिरमिट। कैसे हम गिरमिट को बोलते हैं कि इंडेंचर के साथ में जुड़े हुए हैं। गिरमिट का जो मतलब है वो है एक अग्रीमेंट था, उसके नीचे उनको साइन करवाया गया, और बताया गया कि तुमको काम करना है खेतों में, इतनी देर तक तुमको काम करना है, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। और दिन तुम्हारे लिए ये काम, इतनी तुम्हारी एरिया रहेगी, तुमको काम करना है। एंड देन दिस वेर द एरियाज ऑफ वर्क। और जो पैसे उनको बोला गया था देने के लिए, वो उनको नहीं मिलता था। बहुत दुख थे उनके साथ में, बहुत दुख हुआ। मैं आपको एक ब्रीफली बता दूं, अगर इंटरनेशनल लॉ के अंदर देखा जाए, तो अगर लोगों को प्रिजन में भेजा जाए, तो उनके सर्वाइवल के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 217 टू 270 किलो जूल्स पर डे।
और नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में 160 टू 200 किलो जेल्स लोगों को मिलता था खाने के लिए। बहुत तकलीफ थी उस टाइम पर, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। लेकिन व्हेन वी गो टू इंडेंचर्ड में भारतीयों को ब्रिटिश ने जिस तरह से तकलीफ दी कि दाल और चावल जितने बड़े आपके मुट्ठे हैं, whatever you can grab, अगर आप कभी भी मौका मिले चावल की बुरी में, उसकी जो सेक में अपना हाथ डालने का और उसको बंद कीजिएगा, कितने चावल आपके हाथ में आते हैं। वो चावल से आप सोचिएगा कि 7 दिन का भोजन आपका हो जाएगा और आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, उनको पालना है और उसी तरह से दाल को आपको बटोरना है। इस तरह से इनके साथ में सलूक की गए। तो दिस इज द हिस्ट्री, दिस इज द जो इन लोगों ने मेहनत की। और इन लोगों की बहुत खूबी है कि पढ़े लिखे लोग नहीं थे, फार्मिंग कम्युनिटी से थे और बहुत बहुत मेहनती थे। बहुत मेहनती थे, बहुत लॉयल थे। लेकिन इन लोगों ने एक पहचान छोड़ी है सारे दुनिया के लिए, जो अपने बच्चों को इन लोगों ने एजुकेशन दिया और स्कूल्स बनवाए। बाय 1921 से लेकर 1938 के बीच में इन लोगों ने बहुत मेहनत की, स्कूल्स बनवाए, संस्थेस को बनाए, सनातन धर्म हुआ, आर्य प्रतिनिधि सभा ऑफ फिजी हुई और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हुए, टीएसआई संगम हुआ, आंध्र संगम हुआ, फिजी मुस्लिम लीग हुआ, अहमदिया मुस्लिम लीग हुआ और साथ साथ में जो निपलीस कम्युनिटी वहाँ उनकी संस्था बनी, जो पंजाबी कम्युनिटी है उनकी संस्था बनी और साथ साथ में जो गुजराती लोग थे उनकी संस्था बनी। लेकिन जो देखने वाली बात है कि करीबन 143 ईयर्स से हम लोगों ने अपना जो पहचान है वो खोया नहीं है। एंड वी स्टिल टॉक हिंदी। अपने भाषा के लिए हम बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं एंड वी फील कि हम लोग जब भारतीयों से मिलते हैं, वी फील कि वी आर कनेक्टेड टू देम और हम हमारी जो पहचान है वो खुद ब खुद आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड की तरह। एंड दिस इज द यूनिक थिंग दैट वी हैव नोटिस्ड नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया बट सारे जहां पर दो भारतीय मिलते हैं, चाहे वो किसी भी कौम से आते हैं, चाहे फिजी से आते हैं, चाहे भारत से आते हैं, चाहे कहीं से भी, उनका जो कनेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खुद ब खुद आ जाता है। वाओ दोस्तों, 14 तारीख को आप मत भूलिएगा, 14 तारीख को टिकट्स कहाँ पे अवेलेबल है? बिल्कुल वरुण जी, ये कम्युनिटी फ्री इवेंट है, इस पे टिकट्स नहीं लगेगा। अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप घर पर हैं, आप शहर में हैं और अगर आप लिवरपूल के आसपास में हैं, तो आप सीधे आ जाइए हिंचनब्रुक कम्युनिटी हॉल। ये है लिवरपूल में, ग्रीन वैली इलाकों में है। बहुत बड़ी हॉल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, इट्स अ फ्री कम्युनिटी इवेंट। भोजन को पूरी परोसा जाएगा और सारे कम्युनिटी के लिए जो वेजिटेबल और नॉन वेज का जो भोजन है उसको हम मुफ्त में दे रहे हैं जो लोग वहां पर आएंगे। और साथ साथ में फिजी का जो ट्रेडिशनल ड्रिंक कावा जो है, शायद आपने पिया होगा। आप फीजी में जाओ तो कावा मिलता है। बिल्कुल, तो उसको भी हमने ऑर्गेनाइज किया है। हमारी कुछ अच्छे स्पॉन्सर्स हैं जो उन लोगों ने उसको प्रोवाइड किया है। तो ये एक कम्युनिटी इवेंट है, एक अलग तरीके से रहेगा। शायद साल में एक ही बार होता है, लेकिन इट्स अ यूनिक थिंग। और जहां पर हम लोग मिलकर अपना जो आइडेंटिटी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम है कौन, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव बीन आस्किंग एंड दिस इज द वे वी गोइंग टू सेलिब्रेट इट। और उसको हमें दुनिया को दिखाना है कि दिस इज हमारी पहचान है और हम क्यों अपने आप को प्राउड कहते हैं कि हम फिजी हैं, लेकिन हम इंडियंस भी हैं। हम सिर्फ कहते नहीं कि हम फिजी हैं, हम फीजी इंडियंस हैं। बिल्कुल, और इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। And we proud be a friend of Fiji Indians and we proud कि you are our family and this is the right thing I want to say again कि राजू जी आपके साथ जो एक डिफरेंट तरीके का पूरी कम्युनिटी प्यार करती है बिकॉज यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क, यू आर डूइंग वेरी जो आप कर रहे हैं ये कहना बहुत ज़रूरी है, इज़ रियली रियली हार्ड बिकॉज कम्युनिटी के लिए टाइम निकालना, आज की दुनिया भाग रही है, सबको अपना अपना सोचना है, लेकिन कम्युनिटी के लिए टाइम निकालना, अपने आने वाली जनरेशन्स को ये बताना कि व्हाट इज़ अ हिस्ट्री, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप प्लीज़ आइए 14 मई को एंड वहाँ पे मुलाकात करते हैं राजू जी के साथ। मैं भी आपको वहाँ पे मिलूँगा और साथ में मिलके कुछ हिस्ट्री के उन पन्नों में जाते हैं जिन पन्नों में इतिहास लिखा हुआ है और मिलके आने वाली जनरेशन को वो मैसेज देते हैं कि किस तरीके से राजू जी ने बताया
कि किस तरीके से बहुत हार्ड वर्क करके खुद ना पढ़ के अपनी आने वाली जनरेशन को उन्होंने पढ़ाया, उनके लिए स्कूल्स बनाए, उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम किया कि आने वाले टाइम के अंदर कैसे वो स्टैंड हो। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ये कम्युनिटी वर्क है, तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट करें। मिलते हैं 14 तारीख को, 14 मई 2022 राजू जी के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया वरुण जी, आपने अपने स्टूडियो में हमें बुलाया और बहुत अच्छा लगा। आज की जो इंटरव्यू आपने हमारे साथ में किया, बहुत अच्छा लगा। अब जितने भी श्रोताएँ हैं, फ्रेंच टीवी को ज़रूर आप पसंद करें, देखिएगा और ज़रूर आइएगा इस प्रोग्राम में। और वरुण जी जो-जो प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, उनको सपोर्ट कीजिएगा, हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट कीजिएगा, जो हमारे पूरी भारतीय कम्युनिटी जो है, जो उनको सपोर्ट कीजिएगा। बिल्कुल, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।